वेलकम बैक दोस्तों अपने चैनल में। मैं हिमाद्री पॉडकास्ट स्टूडियो की तरफ से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा देश दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऑलमोस्ट 2.7 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दिन में हम लोग यहां नहीं पहुंच गए हैं। हमारा देश बहुत स्ट्रगल किया है। एक टाइम पे जिस देश को हम लोग सोने की चिड़िया बोलते थे, हाँ, इतना इतना दौलत था हम लोगों के पास, सब लूट के ले गए ब्रिटिशर लोग और देश को 5 हिस्सों में बांट दिए। और अलग अलग हिस्सा और भी थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हमारा आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो सब जोड़े हमारे देश को। और आज हम लोग यूनाइटेड इंडिया है। ब्रिटिशर लोग हमारे देश को डिवाइड करके छोड़ दिए थे। इंडिया और पाकिस्तान में 2 हिस्सों में बांट दिए। एक हो गया ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा हो गया वेस्ट पाकिस्तान, जो हम लोग के आज के प्रेजेंट दिन का पाकिस्तान है। और इंडिया में झगड़े होने लगे, हम लोग का बंटवारा हो गया। एक देश को ऐसा हालत में छोड़ना, इकोनॉमिकली हम लोग पूरा टूट चुके थे। वहां से हम लोग कैसे खड़े हुए, चलिए आपको आज सुनाते हैं। देखिए, पहले हम लोग के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अलग अलग इंडस्ट्री बने, हम लोग सक्षम बने हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन आप 1991 का ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं? वो भी बताएंगे आज। 1991 के बारे में बात करते हैं। तब इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। आज की तरह ओपन इकोनॉमी नहीं था, उतना एक्सपोर्ट उतना इंपोर्ट ये सब कुछ नहीं था। तब हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था पीवी नरसिम्हा राव, और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह। आप मनमोहन सिंह को तो जानते ही होंगे, इससे पिछले वाले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे। अभी देखते हैं, तब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत नीचे आ चुका था। इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व था कि सिर्फ 7 दिन का सामान खरीद सके। इंडिया एकदम बुरी तरह टूट चुका था। क्या होता, हम लोग के साथ क्या होता? तब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ने सोचा कि कुछ चेंज किया जाए। क्या चेंज था? वही था ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इंडिया दुनिया के लिए अपने मार्केट ओपन कर दिए। दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में आए, उनके सामान बेचने लगे। इंडिया का जो प्रोड्यूसर था वो भी बाहर गए। तो क्या हुआ कि इंडिया में आने लगे नए नए कंपनीज, लाइक जैसे कि होंडा हो गया, नेस्ले हो गया, डिफरेंट वही तरीके कंपनीज। वो लोग यहाँ आके प्रोडक्शन करने लगे। उनके लिए इंडिया का मार्केट बड़ा लिक्रेटिव था। क्यों था? क्योंकि इंडिया में इतना कंजम्पशन पावर है, इतना पॉपुलेशन है, इतना वाइड स्प्रेड है इंडिया, तो तरह तरह का प्रोडक्ट बेच सकते थे वो लोग। तो वो लोग ये मौके को एज एन एडवांटेज यूज किया। हम लोग आज जितना बड़े बड़े एमएनसीज को देखते हैं ना, तब 1991 में आया था। जैसे आज आप टीवी खोलते हैं तो तरह तरह के चैनल देख पाते हैं। कोई म्यूजिक का है, कोई नेशनल ज्योग्राफी का है, कोई वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर है, कोई कार्टून है, कोई सिनेमा का चैनल है, अलग अलग चैनल्स, न्यूज चैनल्स है। लेकिन तब इतने चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और कुछ नहीं था। और ऊपर से साइकिल हो, वो मोटरसाइकिल हो, या फिर कुछ आप सामान खरीदने जाओ, जैसे सर्फ हो गया या फिर हो गया साबुन हो गया, सबका 1-2 ब्रांड ही था। तब कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते थे कैंपा कोला का। लेकिन आज हम लोग के पास इतना ब्रांड्स है, सब वो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बाद इंडिया में आए। तो आज इंडिया एक बड़ा मार्केट बन गया है, सबके लिए ल्यूक्रेटिव मार्केट। चाइनीज कंपनी से लेके, यूएसए की कंपनी से लेके, स्विट्जरलैंड का नेस्ले का से लेके, सब लोग इंडिया में माल बेचना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन कंजम्पशन पावर इज ह्यूज। तो आज इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी इंपोर्ट भी कर रहा है। तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी इंडिया में जानेंगे। इंडिया से आज तरह तरह के सामान एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ इंपोर्ट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट्स टू बी मोर स्पेसिफिक, और हो गया सर्विसेज हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गया, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो है जैसे पेट्रोलियम, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है। और ऊपर से हम लोग जैसे कुछ मिनरल्स करते हैं, गोल्ड करते हैं, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का एक इशू है, हम लोग एक प्रॉब्लम है, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जितना एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग का जो टोटल इंपोर्ट वैल्यू है वो है 235 बिलियन,
और हम लोगों का जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो है 142 बिलियन। तब हम लोग का ट्रेड डेफिसिट कितना बन गया? 93 बिलियन। यही है हमारा प्रॉब्लम, हम लोगों को इसको कम करना होगा। अभी हम लोग हैं नेट इंपोर्टर, बट हम लोगों को बनना है नेट एक्सपोर्टर। अभी जो डेफिसिट है इसको हमको घटाना है, हम लोगों को खुद को प्रोडक्शन करना है, हम लोगों का सर्विसेज बढ़ाना है जो हम लोग बाहर को एक्सपोर्ट कर पाए, हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनना है। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ने एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया। ये सबका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इनिशिएटिव के अंडर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ प्रोडक्शन करके बाहर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑयल, क्रूड ऑयल। हम लोगों के देश में क्रूड ऑयल का भंडार उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सऊदी अरब से खरीदना पड़ता है, ईरान से खरीदना पड़ता है, रशिया से खरीदना पड़ता है। तो ये हम लोग खरीदते हैं, उसके बाद इसी प्रोडक्ट को रिफाइन करके हम लोग बेचते हैं बाहर की मार्केट में। मतलब हम लोगों का जो मेन इंपोर्टिंग प्रोडक्ट है वो है पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल, और जो मेन एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है वो भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब हम लोग रिफाइन करके जो बेचते हैं। अभी हम लोग के पास अगर ये भंडार नहीं है तो हम लोग को इशू हो जाता है, तो हम लोग खुद अपना बहुत कंजम्पशन कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सोच रहे हैं। जितना रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उतना हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग उतना क्रूड ऑयल या फिर जो पेट्रोलियम डीजल जो भी है वो हम लोग कंजम्पशन कम करेंगे। और ये कंजम्पशन जितना कम होगा हम लोग को खरीदना उतना कम पड़ेगा, और हम लोग का इंपोर्ट कम होते जाएगा और एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कोविड के बाद से दुनिया रिसेशन में चला गया, अब सबको पता है वर्ल्ड इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब है अभी। लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज। ये कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज हमारे देश का कंजम्पशन, हम लोग जितना कंज्यूम करते हैं, हम लोग जितना एक्सपेंस करते हैं, दुनिया में कहीं उतना नहीं होता है। और हम लोगों का देश का इकोनॉमी अलग स्टाइल से चलता है, क्योंकि हम लोगों का इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इतना बड़ा इकोनॉमिक जोन है, इसलिए हम लोग खुद का प्रोडक्शन, खुद का कंजम्पशन हम लोग बहुत सारा खुद कर लेते हैं। इसलिए हमारा इकोनॉमी अभी भी ठीक से चल रहा है। जहां चाइना का इकोनॉमी हो, यूएसए का इकोनॉमी हो, यूके का इकोनॉमी हो, जर्मनी का इकोनॉमी हो, जो सब लोग रिसेशन में चले गए हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज खुलेंगे, प्रोडक्शन होगा और इंडिया को बहुत सारा जॉब मिलेगा। और इंडियंस को अगर जॉब्स मिला तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा और इंडिया एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, चाइना से फॉक्सकॉन इंडिया में आना चाहता है प्रोडक्शन करने के लिए। अभी क्या प्रोडक्शन करेगा? फॉक्सकॉन है आईफोन का प्रोड्यूसर, इंडिया में क्यों आना चाहता है? क्योंकि उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है चाइना का पॉलिसीज की वजह से। अब इंडिया अगर उनको मौका देता है और इंडिया में प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है तो इंडिया विल बिकम वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स ऑफ आईफोन्स। और एक आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन है, और ये टेंशन दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है ये आपको बताते हैं। हमारा जो कैमरा यूज होता है, जो लैपटॉप यूज होता है, जो फोन्स यूज होता है, या फिर कोई भी मशीनरी यूज होता है, कुछ भी, हम लोगों को उसमें सेमीकंडक्टर यूज करना पड़ता है। बिना सेमीकंडक्टर का कोई भी मशीन और गैजेट नहीं बनेगा। अभी कोई मशीन और गैजेट बिना दुनिया कैसे चलेगा? जैसे अभी वॉर हो रहा है, अगर टैंक यूज हो रहा है, कोई फ्लाइटर प्लेन यूज हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। इवन हम लोग जो ट्रेवल करते हैं, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, हर एक पार्ट्स में, हर एक कोई जगह पे सेमीकंडक्टर यूज होता है। अभी क्या हो रहा है कि दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर्स सब आ रहे हैं ताइवान से। अभी ताइवान को अगर चाइना ने अटैक कर दिया तो क्या होगा कि पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना कंट्रोल करने लगेगा और इसमें पूरा दुनिया का मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। अभी चाइना क्या करेगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरा रूल करेगा। अगर रूल करने लगा तो वो लोग रोक लगा सकता है, वो लोग सेमीकंडक्टर अंडर कोई चिप लगा के पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो वो लोग, इसलिए ताइवान क्या कर रहा है कि इंडिया में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलना चाहता है। जो ताइवान का मेजर कंपनी है TSMC, वो इंडिया में फैक्ट्री खोलना चाहता है। तो वो फैक्ट्री अगर बन गया तो इंडिया विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स तो पूरे दुनिया में चलते हैं। तो क्या होगा कि इंडिया से जब सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट होगा तो ना कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इंडिया का भी फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी चीजें जिसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं उनका प्राइस इंडिया में नीचे आएगा, तो ये इंडिया के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और एक चीज है, अगर इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन शुरू कर देगा तो इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री में भी बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे इंडिया आज ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत आगे है। इंडिया को बोला जाता है वर्ल्ड्स फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड के 50-60 भाग
मेडिसिन इंडिया में बनते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल्स हमको चाइना से खरीदना पड़ता है। तो हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, हम लोगों को खुद का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे देशवासियों, यही आपसे विनती है कि वी शुड ट्राई टू मेक आवर कंट्री आ नेट एक्सपोर्टर। हम लोगों का जीडीपी बढ़ाए, हम लोग मेहनत करें और हम लोगों का देश को बहुत ऊपर तक लेके जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा आप अगर चैनल में नए हैं, और कमेंट कीजिएगा। कोई भी टॉपिक में अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप बोलते हैं कि इस टॉपिक में वीडियो करिएगा, हम लोग हर कमेंट पढ़ते हैं और वो कमेंट के हिसाब से हम लोग वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।